2025 के इंग्लिश पेपर को लेकर 5 बातें जो सभी स्टूडेंट को जाननी चाहिए और 5 बोनस टिप्स यानी कि कुछ ट्रिक और आइडियाज मैं बता दूंगा। तो सबसे पहली और बड़ी बात जो आईसीएसई क्लास 10 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में इंप्लीमेंट हुई है कि स्टूडेंट को रेशनल क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि क्वेश्चंस के साथ रहता है डू यू थिंक और डू यू बिलीव और डू यू एज्यूम, तो यहां पर स्टूडेंट के आंसर उनके थॉट के हिसाब से, उनके अपने कंसेप्ट के हिसाब से होंगे और उसके आंसर को देते समय स्टूडेंट प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। अगर पास्ट टेंस का यूज करते हैं तो समझ लीजिए कि उनके क्वेश्चंस के आंसर गलत कर दिए जा सकते हैं या फिर मार्क्स कम मिलेंगे, इसकी तो एक गारंटी बनती है। तो अच्छी बात और बुरी बात, आप सतर्क हो जाइए। सेकंड कि हैंड राइटिंग को लेकर ये बहुत ही कंफ्यूजिंग मैटर रहा है कि हैंड राइटिंग क्या होगा, हैंड राइटिंग क्या होगा, हैंड राइटिंग क्या होगा। तो समझ लीजिए कि आपकी हैंड राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, पढ़े जाने योग्य होनी चाहिए। एग्जामिनर आपके लिखे हुए जो भी वर्ड्स हैं उसको पढ़ सके और उसके बाद उसका एक मीनिंग निकाल सके कि स्टूडेंट ने क्या कहना चाहा है और इसके आधार पर उसको मार्क्स मिलेंगे। द मोर यू वुड बी कॉम्प्रिहेंसिव द मोर यू विल गेट द मार्क्स। क्लियर पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि स्टूडेंट के जो भी आंसर्स होंगे, जिस तरह से प्रत्येक सेट वाइज बांटे गए हैं कि सेक्शन ए, सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस के आंसर को कैटेगराइज सीरियल वे में लिखना है और इस पर स्टूडेंट को कन्वीनियंटली बेटर मार्क्स मिलने के चांसेज रहते हैं। मैं चांसेज बोल रहा हूं, कंफर्मेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सीआईएससी ऐसा कोई रूल नहीं बनाती है। सेट ए के क्वेश्चन को लिख दीजिए, सेट बी के क्वेश्चन को लिख दीजिए, एग्जामिनर को सभी को चेक करना है, लेकिन एग्जामिनर अनवायर्ड हो सकता है और ऐसे कई एग्जाम्पल पास्ट में देखे गए हैं जब स्टूडेंट ने इस कारण से कम मार्क्स को प्राप्त किया है। तो जो मेरा पर्सनल अनुभव है, बहुत सारे स्टूडेंट जो 10th पास करने के बाद अपने मार्क्स को शेयर करते हैं, जो 12th पास करने के बाद अपने मार्क्स को शेयर करते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल पर भी आते हैं, तो बताते हैं कि सर अगर हमने सेट वाइज सही क्वेश्चंस के आंसर को लिखने के बावजूद मार्क्स कम प्राप्त किया, यदि सीरियल वाइज आंसर लिखे होते और आप उस सेक्शन वाइज आंसर लिखे होते तो बेटर मार्क्स मिलने के चांसेस थे। वहीं 2 स्टूडेंट ने ऐसा किया और एक को मिल गए। फिर आपके पास फोर्थ पॉइंट बन जाते हैं कि आंसर को लिखते समय क्लियरिटी के साथ साथ जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस सेंटेंस को या सब टॉपिक को अंडरलाइन करना चाहें जरूर कीजिए। आईएससी में तो पहले से ही इंपॉर्टेंट था, आईसीएससी में भी 2024-25 सेशन के लिए नेसेसरी बता दिया गया है। जैसे लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस हैं, आप इन फेवर और इन अगेंस्ट में लिख रहे हैं या एक स्टोरी पिक्चर बेस्ड आप जो भी राइटिंग्स कर रहे हैं तो वहां पर 4 पॉइंट को कन्वे करने हैं, तब जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और 4 पॉइंट्स के इर्द गिर्द अराउंडिंग ही आपके सारे आंसर होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखने हैं कि जो भी आपके आंसर्स हो, यदि आपने कोई फैक्ट दिया हो या कोई एक बात कहना चाह रहे हो तो उसको क्लियर कीजिए। मींस आपको मैथ की तरह प्रूव करने होंगे कि आपकी जो बातें थी सही थी और उसको लेकर कोई डिफरेंस नहीं था। याद रखना, लिटरेचर में कोई डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन आंसर नहीं रहता है। तो पहले मर्चेंट ऑफ वेनिस में हुआ करता था, लेकिन इस बार आपको जूलियस सीजर में इसे हटा दिया गया। जूलियस सीजर में साफ साफ जो फैक्ट बेस्ड और जिस तरह से इंट्रिग बेस्ड है मार्क एंटोनी का या फिर वहां पर अट्यू ब्रूटस का, तो उसको लेकर भी कई सारे जो कंपैरेटिव क्वेश्चंस हैं उसको पूछने से बचे जाने की बातें कहता है और कहता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, यानी स्टूडेंट को डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर के लिए तैयार रहने होंगे। और जब एक बार आपने आंसर दे लिया हो तो कुछ इस तरह से आंसर को लिखे कि गलती होने के कंडीशन में करेक्शन तो करेंगे, रिवाइज करने के मौके मिलेंगे और आपको अपने क्वेश्चन के आंसर लिखने के बाद रिवाइज जरूर करने हैं। जो आपके कुछ बोनस पॉइंट्स हैं मैं वो बता देता हूं कि आंसर को साफ साफ और क्लियर लिखिए, जो भी है आप स्पेस दीजिए, कॉपी की चिंता आपको नहीं करनी है, आपने फी पहले ही पे कर चुका है। सेकंड पॉइंट कि यदि आपको जो क्वेश्चंस आसानी से आ रहे हैं उसको सबसे पहले लिखते समय पहले ही बांट लीजिए कि हाँ पार्ट ए, पार्ट 2, सेक्शन ए, सेक्शन 2 के कितने पेज लगने हैं, और किसी को ज्यादा पेज लग जाएंगे तो क्या करेंगे, आप मजबूर है लास्ट में लिखेंगे, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आध गलती माफ की जा सकती है लेकिन ज्यादा गलती दिक्कत है। फिर जो मार्क्स देने के तरीके में बताए गए हैं कि ग्रामर में गलती, छोटी सी गलती, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा की, आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, और ऑप्शंस में गलती, ऑब्जेक्टिव टाइप, वहां पर मार्क्स काट लिए जाएगा, 100% एक्यूरेसी होगी। फिर राइटिंग में सेकंड एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, आप प्रेसी राइटिंग को लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, उसमें फॉर्मेट इसेंशियली कहा गया है कि विजिबल होने चाहिए। यहां पर विजिबल का मतलब कि देखने से राइटिंग लगे कि इसका फॉर्मेट स्टूडेंट अच्छी तरह से जानता है। फिर सब्जेक्ट वहां पर क्लियर होने चाहिए, तो इससे स्टूडेंट को काफी कन्विंसिंग माना जाएगा। जितने ज्यादा कन्विंसिंग और एक्सप्रेसिव होंगे, 10th यही आपके पास बोनस पॉइंट है, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ये
5 बोनस टिप्स आपके लिए इतने ज़्यादा जरूरी थे कि छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की जरूरत है। और इनके साथ बी रिलैक्स्ड, बी कूल, अपने इंग्लिश पेपर के ग्रामर की बात कर लीजिए या फिर लिटरेचर सेक्शन के, जो भी है लिटरेचर सेक्शन में 3 पार्ट हो जाएंगे, प्रोज, पोएट्री और ड्रामा। तो आप ड्रामा में जो भी 2 क्वेश्चंस के आंसर को चुन ले, उसके अंदर सब क्वेश्चंस हैं तो उसको क्लियर करते हुए लिखेंगे, और उसके बाद प्रोज चुन ले, पोएट्री चुन ले, वो आपके सीरियली आंसर रहने चाहिए और अच्छी तरह से समझाए जाने वाले होते हैं। कहा जाता है ना कि कभी स्टूडेंट गलत आंसर भी लिख देता है, लेकिन एग्जामिनर को लगता है कि स्टूडेंट बहुत अच्छे से लिखने का प्रयास किया है, तो वहाँ पर वो लिबरल हो ही जाता है। तो लिबर्टी पर भी कई बार स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपके अपनी समझ है। लेकिन एक टीचर के रूप में मैं कहता हूं कि कोई भी एग्जामिनर, खास करके कॉपी चेक करने वाला इवेलुएटर, स्टूडेंट के अगेंस्ट में नहीं होता है, स्टूडेंट के बैड हैबिट के अगेंस्ट में होता है।